एक दिन ब्रह्म मुहूर्त का पावन समय था। पूर्व दिशा से उगते सूर्य की हल्की किरणें घने वृक्षों के बीच से होकर आश्रम की पवित्र भूमि पर पड़ रही थीं। शीतल हवा वातावरण को सुगंधित बना रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे भी प्रभु का गुणगान कर रहे हों। दूर दूर से आए स्त्री, पुरुष, वृद्ध और युवक आश्रम में एकत्रित थे। सभी के मन में जीवन, मृत्यु, कर्म और आत्मा से जुड़े अनेक प्रश्न थे। सभी की दृष्टि उस स्थान पर टिकी हुई थी जहां कुछ ही क्षणों में महर्षि अष्टावक्र विराजमान होने वाले थे। कुछ समय बाद महर्षि अष्टावक्र शांत गति से अपने आसन पर आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में ऐसी करुणा झलक रही थी जो हर दुखी मन को सांत्वना दे सकती थी। उन्होंने सभी की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि डाली। पूरा आश्रम मौन हो गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय भी उनके वचनों की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसी समय एक वृद्ध पुरुष कांपते कदमों से आगे बढ़ा। उसकी आंखें नम थीं और चेहरे पर वर्षों का दुहक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरी पत्नी को इस संसार से गए कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी मेरा मन उस वियोग को स्वीकार नहीं कर पाया है। जब भी किसी परिवार में किसी जीवन साथी का बिछड़ना देखता हूँ, मन में एक ही प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर दयालु है तो वह अपने बनाए हुए संबंधों को तोड़ता क्यों है? जो लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, उन्हें अलग क्यों होना पड़ता है? उसके प्रश्न को सुनते ही वहां बैठे सभी शिष्य गंभीर हो गए। यह प्रश्न केवल उस वृद्ध का नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति का था जिसने अपने किसी प्रिय को खोया था। महर्षि अष्टावक्र ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए और फिर अत्यंत शांत स्वर में बोले, वत्स, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठता है। जब तक यह भ्रम बना रहेगा, तब तक हर वियोग उसे असहनीय पीड़ा देगा। परंतु जिस दिन मनुष्य आत्मा का सत्य जान लेगा, उसी दिन मृत्यु और बिछड़ने का भय उसके हृदय से समाप्त होने लगेगा। उन्होंने पास खड़े एक विशाल वटवृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो इस वृक्ष को। हर ऋतु में इसके पत्ते आते हैं और समय आने पर झड़ भी जाते हैं। क्या वृक्ष प्रत्येक पत्ते के गिरने पर शोक करता है? नहीं, क्योंकि प्रकृति जानती है कि पुराने पत्तों के जाने से ही नए पत्तों के आने का मार्ग बनता है। इसी प्रकार इस संसार में प्रत्येक मिलन और प्रत्येक वियोग समय के नियम से बंधा हुआ है। एक युवा शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, यदि सब कुछ समय और प्रारब्ध के अनुसार होता है, तो क्या हमारा प्रेम और सेवा कोई महत्व नहीं रखते? महर्षि मुस्कुराए और बोले, प्रेम का उद्देश्य किसी को हमेशा अपने पास रखना नहीं है। सच्चा प्रेम आत्मा को ऊंचा उठाता है, जबकि मोह केवल शरीर से बांधता है। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसके कल्याण की कामना करो, न कि उसे अपने अधिकार में रखने की। याद रखो, जहां अधिकार बढ़ता है वहां भय जन्म लेता है, और जहां निष्काम प्रेम होता है वहां शांति स्वयं आ जाती है। उन्होंने आगे कहा, संसार में आने वाला प्रत्येक मनुष्य एक यात्री है। कोई पहले आता है, कोई बाद में। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में। परंतु कोई भी यहां सदा के लिए नहीं ठहरता। फिर भी मनुष्य इस अस्थायी संसार को स्थायी मान लेता है और यहीं से उसके दुखों की शुरुआत होती है। महर्षि के शब्द प्रत्येक श्रोता के हृदय में उतर रहे थे। कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उन आंसुओं में अब निराशा नहीं, बल्कि सत्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद महर्षि अष्टावक्र बोले, आज इतना ही स्मरण रखो, जिस संबंध की नींव केवल शरीर पर होती है, वह समय के साथ समाप्त हो जाता है। परंतु जो संबंध आत्मा की पवित्रता, प्रेम, सेवा और सत्य पर आधारित होता है, उसका शुभ प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए वियोग को अंत मत समझो।
यह आत्मा की यात्रा का केवल एक नया पड़ाव है। इतना कहकर महर्षि अष्टावक्र मौन हो गए। आश्रम में ऐसी गहरी शांति छा गई कि मानो स्वयं प्रकृति भी उनके वचनों का मनन कर रही हो। सभी शिष्य अगले उपदेश की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि उन्हें अनुभव हो चुका था कि अभी कर्म, प्रारब्ध और आत्मा के अनेक गहरे रहस्य खुलने बाकी हैं। आश्रम में चारों ओर गहरा मौन छाया हुआ था। महर्षि अष्टावक्र के वचनों ने प्रत्येक शिष्य के मन में अनेक नए विचार जगा दिए थे। कोई अपने बीते हुए जीवन को याद कर रहा था, तो कोई अपने बिछड़े हुए प्रियजनों के बारे में सोच रहा था। तभी एक युवा शिष्य आदरपूर्वक खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, यदि प्रत्येक जीव अपना प्रारब्ध लेकर जन्म लेता है, तो फिर हमारे कर्मों का क्या महत्व है? क्या मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है, या सब कुछ पहले से ही निश्चित होता है? महर्षि अष्टावक्र ने उस शिष्य की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, यही वह प्रश्न है जिसने युगों से मनुष्य को उलझाए रखा है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का भेद समझे बिना जीवन का रहस्य समझना कठिन है। उन्होंने अपने पास रखे एक छोटे से बीज को उठाया और सभी को दिखाते हुए कहा, इस बीज को ध्यान से देखो। इस छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता छिपी हुई है। यह उसकी प्रकृति है, उसका प्रारब्ध है। लेकिन यदि इसे उपजाऊ भूमि न मिले, समय पर जल न मिले और सूर्य का प्रकाश न मिले, तो यह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। कुछ क्षण रुककर महर्षि ने आगे कहा, इसी प्रकार मनुष्य का जन्म, उसका परिवार, उसका शरीर और जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं प्रारब्ध के अधीन होती हैं। परंतु उन परिस्थितियों में वह कैसा व्यवहार करता है, कौन से कर्म करता है, किस मार्ग को चुनता है, यही उसका पुरुषार्थ है। एक वृद्ध शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति का जीवन साथी समय से पहले इस संसार से चला जाए, तो क्या वह इसे बदल सकता था? महर्षि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो घटना घट चुकी है, उसे बदलना मनुष्य के हाथ में नहीं होता। लेकिन उस घटना के बाद वह अपने जीवन को किस दिशा में ले जाएगा, यह पूरी तरह उसके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। कुछ लोग दुहक में डूबकर अपना जीवन अंधकारमय बना लेते हैं, जबकि कुछ उसी दुहक को ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग बना लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, प्रारब्ध तुम्हारे द्वार तक परिस्थितियां लाता है, लेकिन उन परिस्थितियों का उत्तर तुम किस प्रकार देते हो, यही तुम्हारे भविष्य के कर्मों का निर्माण करता है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य परिस्थिति को दोष नहीं देता, बल्कि अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करता है। इतने में एक महिला ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, जब अचानक कोई अपना साथ छोड़ देता है, तब मन बार बार यही सोचता है कि यदि मैंने कुछ और किया होता, यदि मैंने अधिक सेवा की होती, तो शायद वह बच जाता। क्या ऐसा सोचना उचित है? महर्षि अष्टावक्र ने अत्यंत करुणा से कहा, यदि तुम्हारे मन में सच्चा प्रेम था और तुमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा की, तो स्वयं को दोष देना अज्ञान है। मनुष्य का कर्तव्य प्रयास करना है, परिणाम को अपने अधिकार में मान लेना नहीं। जो परिणाम ईश्वर और कर्म के विधान से आता है, उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। फिर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। मान लो एक नाव नदी में चल रही है। नाविक पूरी सावधानी से उसे चलाता है, लेकिन नदी की धारा और मौसम पर उसका अधिकार नहीं होता। वह अपना पुरुषार्थ करता है, परंतु प्रकृति का नियम भी अपना कार्य करता है। जीवन भी ऐसा ही है। महर्षि के इन शब्दों ने सभी शिष्यों के मन का भारीपन कुछ हल्का कर दिया। अब उन्हें समझ आने लगा था कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि जीवन के दो आवश्यक पक्ष हैं। अंत में महर्षि अष्टावक्र बोले, आज इतना स्मरण। प्रारब्ध तुम्हें परिस्थितियां देता है, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हारे चरित्र का निर्माण करता है।
इसलिए कभी भी अपने दुहक को अपनी हार मत समझो। यदि मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य, सेवा, करुणा और ईश्वर के स्मरण का मार्ग नहीं छोड़ता, तो वही दुहक एक दिन उसके आत्मज्ञान का द्वार बन जाता है। इतना कहकर महर्षि मौन हो गए। आश्रम में बैठे सभी शिष्य उनके वचनों का मनन करने लगे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि अभी आत्मा की यात्रा और कर्मों के गहरे रहस्य समझना शेष है, और महर्षि के अगले उपदेश में उन रहस्यों का एक और द्वार खुलने वाला है। महर्षि अष्टावक्र के वचनों का प्रभाव अभी भी आश्रम के वातावरण में स्पष्ट अनुभव किया जा सकता था। प्रत्येक शिष्य गहरे चिंतन में डूबा हुआ था। किसी के मन में कर्मों का प्रश्न था, तो कोई आत्मा की यात्रा के रहस्य को जानना चाहता था। तभी एक वृद्ध शिष्य आदरपूर्वक खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, आपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ का अंतर बहुत सरलता से समझाया, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है। क्या पति पत्नी का मिलन केवल इस जन्म तक सीमित होता है, या उनका संबंध पिछले जन्मों से भी जुड़ा होता है? महर्षि अष्टावक्र ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और मधुर स्वर में बोले, वत्स, इस संसार में कोई भी मिलन बिना कारण नहीं होता। जिस प्रकार नदी की दो धाराएं दूर दूर से चलकर एक स्थान पर मिलती हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी अपने संचित कर्मों के अनुसार एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करती हैं। संसार का प्रत्येक संबंध किसी न किसी अधूरे कर्म का परिणाम होता है। उन्होंने आगे कहा, बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि पति पत्नी का संबंध केवल विवाह के दिन से प्रारंभ होता है, परंतु सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। अनेक बार दो आत्माएं पिछले जन्मों के अधूरे प्रेम, सेवा, ऋण या सीख को पूर्ण करने के लिए पुनः एक साथ आती हैं। कोई किसी का ऋण चुकाने आता है, कोई किसी को सही मार्ग दिखाने आता है, और कोई किसी के भीतर छिपी करुणा तथा धैर्य को जागृत करने आता है। एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि ऐसा है तो फिर कुछ विवाह सुखी होते हैं और कुछ में केवल संघर्ष ही क्यों दिखाई देता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, जहाँ केवल सुख ही सुख हो, वहाँ मनुष्य प्रायः ईश्वर को भूल जाता है, और जहाँ केवल दुहक हो, वहाँ भी मनुष्य टूट सकता है। इसलिए जीवन दोनों का संतुलन है। कुछ संबंध मनुष्य को प्रेम का महत्व सिखाते हैं, तो कुछ उसे धैर्य, क्षमा और त्याग का पाठ पढ़ाते हैं। दोनों ही आत्मा की उन्नति के साधन हैं। उन्होंने पास रखे दो दीपकों की ओर संकेत करते हुए कहा, इन दोनों दीपकों को देखो। दोनों में एक ही अग्नि जल रही है, पर दोनों की लौ अलग अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा एक ही परम चेतना का अंश है, फिर भी उसके कर्म और संस्कार अलग होते हैं। इसलिए किसी भी संबंध को केवल बाहरी रूप से देखकर उसका निर्णय नहीं करना चाहिए। तभी एक महिला ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि किसी का जीवन साथी उसे बहुत कम समय के लिए मिले और फिर इस संसार से चला जाए, तो क्या उसका साथ अधूरा रह जाता है? महर्षि ने अत्यंत करुणा के साथ उत्तर दिया, नहीं माता। आत्मा के स्तर पर कोई भी शुभ संबंध अधूरा नहीं होता। जितना साथ आवश्यक होता है, उतना ही मिलता है। मनुष्य वर्षों की गिनती करता है, लेकिन ईश्वर कर्मों की पूर्णता को देखता है। कई बार कुछ वर्षों का सच्चा प्रेम जीवन भर की संगति से भी अधिक गहरा होता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, इस संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारा स्थायी स्वामी या साथी नहीं है। सभी आत्माएं एक महान यात्रा की सहयात्री हैं। स्टेशन आने पर कोई पहले उतर जाता है, कोई बाद में। बुद्धिमान यात्री उस बिछड़ने पर क्रोध नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि यात्रा का नियम यही है। पूरा आश्रम मौन होकर उनके वचनों को सुन रहा था। ऐसा लग रहा था मानो प्रत्येक शब्द सीधे हृदय में उतर रहा हो। महर्षि अष्टावक्र ने अंत में कहा,
आज इतना स्मरण रखो कि किसी भी संबंध का मूल्य उसकी अवधि से नहीं बल्कि उसकी पवित्रता से आंका जाता है। यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम, सत्य, सेवा और करुणा रही है तो वह संबंध कभी नष्ट नहीं होता। उसके शुभ संस्कार आत्मा के साथ आगे भी चलते हैं। इसलिए वियोग को अंत मत समझो। यह केवल आत्मा की अनंत यात्रा का एक नया पड़ाव है। इतना कहकर महर्षि अष्टावक्र पुनः मौन हो गए। आश्रम में बैठे सभी शिष्य उनके शब्दों पर मनन करने लगे। अब उनके मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है तो शरीर छोड़ने के बाद उसका मार्ग कैसा होता है? महर्षि ने संकेत दिया कि अगले उपदेश में वे इसी गहरे रहस्य का विस्तार से वर्णन करेंगे। महर्षि अष्टावक्र के अंतिम शब्दों के बाद आश्रम में ऐसा मौन छा गया मानो स्वयं प्रकृति भी उनके ज्ञान का रसपान कर रही हो। किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सभी शिष्य गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। तभी एक युवक धीरे धीरे उठकर महर्षि के चरणों में प्रणाम कर बोला, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है और केवल शरीर नष्ट होता है तो मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह अपने परिवार को देखती है? क्या उसे अपने प्रियजनों की याद रहती है? महर्षि अष्टावक्र ने प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, वत्स, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। युगों से मनुष्य इसी रहस्य को जानने का प्रयास करता आया है। लेकिन इस सत्य को समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि आत्मा वास्तव में है क्या। उन्होंने अपने सामने रखे जल से भरे पात्र की ओर संकेत करते हुए कहा, इस पात्र में आकाश दिखाई दे रहा है। यदि यह पात्र टूट जाए तो क्या आकाश टूट जाएगा? नहीं, पात्र नष्ट होगा पर आकाश वैसा ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार शरीर एक पात्र है और आत्मा उस असीम चेतना का अंश है। शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। सभी शिष्य एकाग्र होकर सुन रहे थे। महर्षि आगे बोले, जब मनुष्य अंतिम श्वास लेता है तब केवल शरीर पंचतत्व में विलीन होता है। आत्मा अपने साथ केवल अपने संस्कार, कर्म और चेतना की अवस्था लेकर आगे बढ़ती है। धन, परिवार, पद, प्रतिष्ठा और शरीर, इनमें से कोई भी उसके साथ नहीं जाता। इसलिए ज्ञानी मनुष्य जीवन भर बाहरी वस्तुओं का संग्रह नहीं करता बल्कि अपने भीतर शुभ संस्कारों का संग्रह करता है। एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास रहती है? महर्षि कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, वत्स, आत्मा की गति उसके कर्मों और उसकी आंतरिक अवस्था पर निर्भर करती है। जिस आत्मा का मन संसार के मोह में अत्यधिक बंधा रहता है उसे आगे बढ़ने में समय लग सकता है। लेकिन जिसने जीवन में सत्य, सेवा, प्रेम और ईश्वर का स्मरण किया है उसकी यात्रा अधिक शांत और सहज होती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य मृत्यु से पहले अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास करता है। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह उसे अंत समझता है। परंतु मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जिस प्रकार सूर्य अस्त होने के बाद भी नष्ट नहीं होता बल्कि दूसरी दिशा में प्रकाश देता है, उसी प्रकार आत्मा भी केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करती है। इतने में एक वृद्ध महिला ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ पूछा, गुरुदेव, यदि हमारा कोई प्रिय इस संसार से चला गया हो तो क्या हमारी प्रार्थना उसे प्राप्त होती है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, माता, सच्चे प्रेम से निकली हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब तुम किसी के लिए शुभ भावना, करुणा और ईश्वर से मंगल की कामना करती हो तो उसका शुभ प्रभाव अवश्य उत्पन्न होता है। परंतु शोक में डूबे रहना और बार बार स्वयं को दुख देना, इससे न तुम्हारा कल्याण होता है और न उस आत्मा का। इसलिए प्रार्थना करो, लेकिन मोह मत बढ़ाओ।
फिर उन्होंने सभी शिष्यों की ओर देखकर कहा, याद रखो, मृत्यु का सबसे बड़ा भय उसी को होता है जिसने जीवन को सही अर्थों में नहीं समझा। जिसने हर दिन को ईश्वर का उपहार मानकर सत्य, दया और सेवा में बिताया हो, उसके लिए मृत्यु भय नहीं बल्कि एक नई यात्रा का द्वार बन जाती है। कुछ क्षणों के लिए पूरा आश्रम मौन हो गया। महर्षि के शब्द सभी के हृदय में गहराई तक उतर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अनेक लोगों के मन से मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अंत में महर्षि अष्टावक्र बोले, आज इतना स्मरण रखो कि शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। इसलिए अपने जीवन का अधिकांश समय शरीर को सजाने में नहीं बल्कि आत्मा को निर्मल बनाने में लगाओ। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, उसी दिन उसके भीतर एक नई शांति का जन्म होता है। इतना कहकर महर्षि अष्टावक्र पुनः ध्यान में लीन हो गए। आश्रम में बैठे सभी शिष्य उनके वचनों पर मनन करने लगे। अब उनके मन में एक और गहरा प्रश्न उठ रहा था, यदि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है तो कौन से कर्म उसे ऊंचा उठाते हैं और कौन से कर्म उसे बंधन में डाल देते हैं। महर्षि ने संकेत दिया कि अगले उपदेश में वे इसी गहन रहस्य को विस्तार से समझाएंगे। प्रातःकाल का समय बीत चुका था, पर आश्रम में बैठे किसी भी शिष्य को समय का आभास नहीं हो रहा था। महर्षि अष्टावक्र के प्रत्येक वचन उनके हृदय में नई जागृति उत्पन्न कर रहे थे। वातावरण में ऐसी शांति थी कि वृक्षों से गिरते सूखे पत्तों की हल्की ध्वनि भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सभी की आंखों में एक ही जिज्ञासा थी, यदि आत्मा अमर है और कर्म उसके साथ चलते हैं तो कौन से कर्म उसे जन्म मरण के बंधन में बांधते हैं और कौन से कर्म उसे मुक्त कर देते हैं। कुछ देर बाद एक युवा शिष्य आदरपूर्वक उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हम प्रतिदिन अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अनजाने में गलत भी हो जाते हैं। कृपा करके बताइए कि आत्मा को सबसे अधिक किस बात का बंधन होता है। महर्षि अष्टावक्र ने शांत दृष्टि से सभी की ओर देखा और बोले, वत्स, मनुष्य यह समझता है कि केवल उसके कार्य ही कर्म हैं, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। केवल हाथों से किया गया कार्य ही कर्म नहीं होता। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी भावना और तुम्हारा उद्देश्य भी कर्म बन जाते हैं। कई बार मनुष्य बाहर से धर्म का आचरण करता दिखाई देता है, पर उसके भीतर अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ भरा होता है। ऐसे कर्म आत्मा को शुद्ध नहीं करते बल्कि और अधिक बांध देते हैं। उन्होंने आगे कहा, स्मरण रखो, कर्म का मूल्य उसके आकार से नहीं, उसके भाव से होता है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति सच्चे प्रेम से एक रोटी किसी भूखे को देता है तो उसका पुण्य उस व्यक्ति से अधिक हो सकता है जो दिखावे के लिए हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान करता है। परमात्मा वस्तु को नहीं, हृदय की पवित्रता को देखता है। एक वृद्ध शिष्य ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या क्रोध और कटु वचन भी कर्मों में गिने जाते हैं? महर्षि मुस्कुराए और बोले, निश्चय ही। कटु वचन का घाव कई बार तलवार के घाव से भी अधिक गहरा होता है। मनुष्य अपने शब्दों से किसी के भीतर आशा जगा सकता है और उन्हीं शब्दों से किसी का हृदय तोड़ भी सकता है। इसलिए बोलने से पहले यह अवश्य सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी के मन में प्रकाश फैलाएंगे या अंधकार। इसके बाद महर्षि ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि एक किसान दो प्रकार के बीज बोता है। एक खेत में वह गेहूं का बीज डालता है और दूसरे खेत में कांटेदार झाड़ियों का। समय आने पर दोनों बीज अपने अपने फल देंगे। किसान चाहे जितना पछताए, कांटों के स्थान पर गेहूं नहीं उग सकता। इसी प्रकार मनुष्य आज जो विचार और कर्म बोता है, भविष्य में वही उसके जीवन का फल बनकर लौटते हैं। सभी शिष्य गहरे ध्यान से सुन रहे थे।
महर्षि ने आगे कहा, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उन्हें संसार ने दुख दिया है, जबकि कई बार उनके अपने ही पुराने कर्म उनके सामने परिस्थितियों के रूप में खड़े होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति दूसरों को दोष नहीं देता। वह पहले अपने मन को देखता है और स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है। इतने में एक महिला ने पूछा, गुरुदेव, यदि किसी से जीवन में बहुत भूलें हो चुकी हों तो क्या वह अपने कर्मों को सुधार सकता है? महर्षि अष्टावक्र ने अत्यंत करुणा से उत्तर दिया, माता, जब तक मनुष्य में सच्चा पश्चाताप, सेवा, प्रेम और सत्य का संकल्प जीवित है, तब तक परिवर्तन का द्वार कभी बंद नहीं होता। अंधकार कितना भी पुराना क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे दूर कर देता है। उसी प्रकार एक जागृत मनुष्य अपने वर्तमान के शुभ कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। उन्होंने अंत में सभी शिष्यों की ओर देखकर कहा, आज इतना स्मरण रखो कि कर्मों से कोई बच नहीं सकता, परंतु ज्ञान, सेवा, करुणा, क्षमा और ईश्वर के स्मरण से मनुष्य अपने कर्मों को पवित्र अवश्य बना सकता है। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलो। जब मन निर्मल होगा तब कर्म भी निर्मल होंगे, और जब कर्म निर्मल होंगे तभी आत्मा की यात्रा प्रकाश की ओर बढ़ेगी। इतना कहकर महर्षि अष्टावक्र मौन हो गए। आश्रम में बैठे सभी शिष्य अपने भीतर झांकने लगे। उन्हें अनुभव होने लगा कि जीवन का वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर से प्रारंभ होता है। तभी महर्षि ने संकेत दिया कि अगले उपदेश में वे बताएंगे कि मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आता है और क्या हर दुख वास्तव में ईश्वर का दंड होता है या उसके पीछे कोई और गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। महर्षि अष्टावक्र के उपदेश के पश्चात आश्रम का वातावरण पहले से भी अधिक गंभीर हो गया था। प्रत्येक शिष्य अपने भीतर झांकने का प्रयास कर रहा था। कोई अपने कर्मों को याद कर रहा था तो कोई अपने जीवन के दुहकों का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। तभी एक युवक विनम्रतापूर्वक आगे आया। उसकी आंखों में पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में एक के बाद एक अनेक कठिनाइयां आईं। मैंने अपने माता पिता को खो दिया, फिर व्यापार में भी हानि हुई। अब मन में बार बार यही विचार आता है कि क्या ईश्वर मुझसे नाराज हैं? क्या मेरे जीवन का प्रत्येक दुख उनके दंड का परिणाम है? उसके प्रश्न को सुनते ही आश्रम में बैठे अनेक लोगों की आंखें नम हो गईं। यह प्रश्न केवल उसी युवक का नहीं था, बल्कि उन सभी का था जो जीवन में किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहे थे। महर्षि अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, वत्स, सबसे पहले अपने मन से यह भ्रम निकाल दो कि हर दुख ईश्वर का दंड होता है। परमात्मा दंड देने में नहीं, जागृत करने में विश्वास रखते हैं। जो मनुष्य हर कठिनाई को दंड समझता है वह उसके भीतर छिपे हुए संदेश को कभी नहीं समझ पाता। उन्होंने आगे कहा, सुनार जब सोने को अग्नि में तपाता है तो क्या वह सोने से घृणा करता है? नहीं, वह उसे अधिक शुद्ध और अधिक मूल्यवान बनाना चाहता है। उसी प्रकार जीवन की कठिन परिस्थितियां भी मनुष्य के भीतर छिपे धैर्य, साहस, करुणा और विश्वास को प्रकट करने का अवसर बनती हैं। एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, यदि दुख परीक्षा है तो फिर कुछ लोगों के जीवन में दुख अधिक और कुछ के जीवन में कम क्यों दिखाई देता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, प्रत्येक आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है। जिस प्रकार विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी कक्षा के अनुसार प्रश्न दिए जाते हैं, उसी प्रकार जीवन भी प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों, संस्कारों और आध्यात्मिक विकास के अनुसार परिस्थितियां देता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे से मत करो। तुलना केवल अशांति को जन्म देती है। उन्होंने पास रखे एक मिट्टी के घड़े की ओर संकेत करते हुए कहा, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से चोट भी देता है और भीतर से सहारा भी।
यदि वह केवल चोट दे तो घड़ा टूट जाएगा। यदि केवल सहारा दे तो घड़ा आकार नहीं लेगा। जीवन में आने वाले सुख और दुख भी ऐसे ही हैं। दोनों मिलकर मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इतने में एक वृद्ध महिला ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ पूछा, गुरुदेव, जब कोई अपना इस संसार से चला जाता है तब मन बार बार टूट जाता है। उस समय धैर्य कैसे रखा जाए? महर्षि अष्टावक्र ने अत्यंत करुणा से उत्तर दिया, माता, शोक करना स्वाभाविक है। आंसू बहाना भी स्वाभाविक है। लेकिन अपने पूरे जीवन को केवल शोक में डुबो देना आत्मा के ज्ञान के विपरीत है। जो चला गया उसके लिए प्रार्थना करो, उसके अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारो। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। जो व्यक्ति अपने प्रियजन के आदर्शों को अपनाता है वह वास्तव में उसके प्रेम को जीवित रखता है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद महर्षि ने आगे कहा, स्मरण रखो, दुख मनुष्य को तोड़ने नहीं, जगाने आता है। अनेक लोग सुख में परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन एक कठिन घटना उन्हें भीतर से बदल देती है। यदि मनुष्य दुख में भी विश्वास, सेवा और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता तो वही दुख उसके आत्मज्ञान का सबसे बड़ा साधन बन जाता है। पूरा आश्रम महर्षि के वचनों से भावविभोर हो उठा। अब कई शिष्यों के चेहरे पर पहले जैसी निराशा नहीं थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके जीवन के अनेक अनुत्तरित प्रश्नों का समाधान धीरे धीरे मिल रहा हो। अंत में महर्षि अष्टावक्र बोले, आज इतना ही स्मरण रखो, ईश्वर कभी किसी का अहित नहीं चाहते। जीवन की प्रत्येक घटना में कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। ज्ञानी मनुष्य यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वह यह पूछता है, इस घटना से मुझे क्या सीखना है। यही प्रश्न मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है और अंततः उसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराता है। इतना कहकर महर्षि अष्टावक्र मौन हो गए। आश्रम में बैठे सभी शिष्य उनके शब्दों पर मनन करने लगे। अब उनके मन में एक नई जिज्ञासा जाग चुकी थी। यदि जीवन का प्रत्येक अनुभव आत्मा को कुछ सिखाने के लिए है तो फिर सच्चा सुख क्या है और मनुष्य उसे कैसे प्राप्त कर सकता है। महर्षि ने संकेत दिया कि अगले उपदेश में वे इसी गहन रहस्य का विस्तार से वर्णन करेंगे। महर्षि अष्टावक्र के उपदेशों का प्रभाव आश्रम में बैठे प्रत्येक शिष्य के हृदय पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब उनके चेहरों पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि सत्य को जानने की तीव्र इच्छा दिखाई दे रही थी। फिर भी एक प्रश्न ऐसा था जो लगभग हर मनुष्य के भीतर कभी न कभी अवश्य उठता है। आखिर सच्चा सुख कहाँ है? क्या धन, परिवार, सम्मान और इच्छाओं की पूर्ति में सुख मिलता है या वह कहीं और छिपा हुआ है? इसी जिज्ञासा के साथ एक युवा शिष्य महर्षि अष्टावक्र के समीप आया। उसने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने देखा है कि संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख की तलाश में दौड़ रहा है। कोई धन कमाने में लगा है, कोई सम्मान पाने में, तो कोई अपने परिवार के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। फिर भी अधिकांश लोग भीतर से अशांत दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? महर्षि अष्टावक्र ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वत्स, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह उस सुख को बाहर खोजता है जो उसके अपने भीतर विद्यमान है। बाहर मिलने वाला प्रत्येक सुख समय के साथ बदल जाता है। धन आज है, कल नहीं भी हो सकता है। शरीर आज स्वस्थ है, कल रोगग्रस्त हो सकता है। संबंध आज साथ हैं, कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। जो वस्तु परिवर्तनशील है वह स्थायी सुख कैसे दे सकती है? उन्होंने कुछ क्षण रुककर पास बह रही नदी की ओर संकेत किया और बोले, उस नदी को देखो, उसका जल निरंतर बहता रहता है। यदि वह बहना छोड़ दे
तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। ठीक उसी प्रकार जीवन भी तब तक सुंदर है जब तक मनुष्य परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता रहता है। जो बीती हुई घटनाओं को पकड़कर बैठ जाता है वह अपने ही मन में दुख का बंधन बना लेता है। एक वृद्ध शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या परिवार से प्रेम करना भी मोह है? महर्षि ने अत्यंत सहज भाव से कहा, नहीं वत्स, प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। प्रेम में त्याग, करुणा और स्वतंत्रता होती है। मोह में भय, अधिकार और स्वार्थ छिपा रहता है। प्रेम कहता है तुम सुखी रहो, मोह कहता है तुम केवल मेरे साथ रहो। जहां अधिकार बढ़ता है वहां दुख जन्म लेता है। जहां निष्काम प्रेम होता है वहां शांति स्वयं आ जाती है। इसके बाद महर्षि ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक छोटा बालक समुद्र के किनारे रेत का महल बनाता है। वह उसे देखकर बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन जब लहरें उसे बहा ले जाती हैं तो वह रोने लगता है। कुछ वर्षों बाद वही बालक बड़ा होकर समझ जाता है कि रेत का महल स्थायी नहीं था। उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य संसार के संबंधों का सम्मान तो करता है पर उन्हें शाश्वत नहीं मानता। इसलिए परिवर्तन आने पर वह टूटता नहीं बल्कि धैर्य से उसे स्वीकार करता है। इतने में एक महिला ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, यदि मन बार बार पुरानी स्मृतियों में चला जाए और दुख से बाहर न निकल पाए तो क्या करना चाहिए? महर्षि अष्टावक्र ने करुणा भरे स्वर में कहा, माता, मन को जबरदस्ती रोको मत, उसे प्रेम से सही दिशा दो। प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण करो, सत्य का चिंतन करो, किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करो और अपने भीतर कृतज्ञता का भाव जगाओ। धीरे धीरे मन स्वयं शांत होने लगेगा। स्मरण रखो, खाली मन प्रायः दुख को पकड़ता है, जबकि सेवा में लगा मन शांति का अनुभव करता है। फिर उन्होंने सभी शिष्यों की ओर देखकर कहा, मनुष्य संसार को बदलने का प्रयास करता है, जबकि आवश्यकता अपने मन को बदलने की होती है। जिस दिन मन बदल जाता है उसी दिन संसार भी बदला हुआ दिखाई देने लगता है। सुख बाहर की वस्तु नहीं, भीतर की अवस्था है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। महर्षि के इन शब्दों ने पूरे आश्रम को गहरे मौन में डुबो दिया। सभी के मन में ऐसा अनुभव हो रहा था मानो वे वर्षों से जिस सुख को बाहर खोज रहे थे उसका मार्ग आज पहली बार स्पष्ट दिखाई दिया हो। अंत में महर्षि अष्टावक्र बोले, आज इतना ही स्मरण रखो, सच्चा सुख वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। जो मनुष्य सत्य, सेवा, संतोष और ईश्वर के स्मरण को अपना जीवन बना लेता है उसका सुख कोई छीन नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहता है। इतना कहकर महर्षि अष्टावक्र मौन हो गए। आश्रम में बैठे सभी शिष्य उनके वचनों का मनन करने लगे। अब उनके मन में एक नई जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। यदि मन की शांति ही सबसे बड़ा सुख है तो मन को वश में कैसे किया जाए? महर्षि ने संकेत दिया कि अगले उपदेश में वे मन, इंद्रियों और आत्मा के संबंध का अत्यंत गहरा रहस्य प्रकट करेंगे।